Dear children of class 5, today I shall teach you your first lesson of your English reader book. Your lesson name is It's Mine, means यह मेरा है. Some people may have wicked ideas. कुछ लोगों के पास दुष्ट विचार हो सकते हैं. दुष्ट विचार से आप समझते हो, दुष्ट विचार का मतलब होता है किसी के प्रति गलत भावना रखना, किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं जब, तो उसे कहते हैं विक्ड, यानी कि दुष्ट. तो क्या लिखा था? सम पीपल मे हैव विक्ड आइडियाज. कुछ लोगों के पास दुष्ट विचार हो सकते हैं. और दे मस्ट बी टैकल्ड suitably so that they do not succeed in their wily plans. They must be tackled suitably. उन्हें ऐसे उपयुक्त तरीके से निपटाया जाना चाहिए, so that ताकि they do not succeed in their wily plans, कि वे अपने चतुराईपूर्ण योजनाओं में सफल ना हो सकें. लेट्स स्टार्ट्स अवर लेसन. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इसमें दो मित्रों की कहानी है. उसमें एक मित्र दूसरे मित्र के साथ दुर्भावना रखता है. तो आओ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंत में क्या होता है. Once in a small town there lived a young man named गोपाल. Once एक बार in a small town, एक छोटे कस्बे में. तो एक बार एक छोटे कस्बे में there lived a young man named गोपाल. गोपाल नाम का एक नवयुवक रहता था. He had a house of his own and ran a small shop for his livelihood. उसके पास स्वयं का मकान था. ऑन मीन्स होता है स्वयं, तो उसके पास स्वयं का मकान था. एंड ran a small shop for his livelihood, और अपनी जीविका के लिए एक छोटी दुकान चलाता था. What he earned was enough for his family's day-to-day needs. वह जो भी कमाता था, इनफ पर्याप्त था, फॉर इज फैमिली डे टू डे नीड्स, उसके परिवार की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए. यानी कि उसकी दुकान से जो भी इनकम होती थी, जो भी आमदनी होती थी, वो उसकी परिवार की जो रोजमर्रा की जरूरतें थी उसके लिए वो पर्याप्त थी. However, he could hardly save anything for his sister's wedding. However, हालांकि he could hardly save anything for his sister's wedding. वह अपनी बहन की शादी के लिए मुश्किल से कुछ बचा सकता था. यानी कि उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी बहन की शादी करने के लिए कुछ बचा सकता. आफ्टर हिज सिस्टर्स मैरिज वॉज फिक्स्ड. उसकी बहन की शादी तय हो जाने के पश्चात ही नीडेड मनी फॉर हर वेडिंग. उसे उसकी शादी के लिए धन की आवश्यकता थी. तो जब उसकी बहन की शादी तय हो गई, निश्चित हो गई, तो उसे अपनी बहन की शादी करने के लिए धन की आवश्यकता हुई. सो ही वॉज आ वरीड मैन. इसलिए वह एक चिंतित व्यक्ति था. तो जब उसे धन की व्यवस्था करनी थी तो उसे चिंता होने लगी. वेडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेज. शादी के लिए बहुत सारे खर्चों की आवश्यकता होती है. एक्सपेंसेज मीन्स होते हैं खर्चे. गोपाल ट्राइड आउट ऑफ ऑल avenues
वट ही कुड नॉट गैदर एज मच मनी एज वाज रिक्वायर्ड। तो गोपाल ट्राइड आउट ऑल एवेन्यूज। एवेन्यूज मीन्स होता है मार्ग, रास्ता। यहाँ पे है तरीका, यानी कि गोपाल ने हर तरीके को अपनाया, हर प्रकार से उसने कोशिश की। बट ही कुड नॉट गैदर, लेकिन वह इकट्ठा नहीं कर सका एज मच मनी एज वाज रिक्वायर्ड, उतना अधिक धन जितनी उसे आवश्यकता थी। सो ही डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ ए चाइल्डहुड फ्रेंड उमेश। तो जब वह उतना धन इकट्ठा नहीं कर सका तो उसने निश्चय किया, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सीक, मांगने की, द हेल्प, सहायता, ऑफ ए चाइल्डहुड फ्रेंड उमेश, अपने बचपन के मित्र उमेश से। इसलिए उसने अपने बचपन के मित्र उमेश से सहायता मांगने का निश्चय किया। उमेश वॉज अ रिच मैन एंड लिव्ड इन द सेम स्ट्रीट। उमेश वॉज अ रिच मैन, उमेश एक अमीर व्यक्ति था, एंड लिव्ड इन द सेम स्ट्रीट, और उसी गली में रहता था। When गोपाल अप्रोच्ड हिम, जब गोपाल उसके पास गया, उसके पास पहुंचा, ही रेडली गेव 5,000 रुपीज, उसने आसानी से उसे 5,000 रुपये दे दिए, यानी कि उसने अपनी मर्जी से, अपने मन से उसे 5,000 रुपये दे दिए। आफ्टर हिज सिस्टर्स वेडिंग वाज सोलमनाइज्ड, गोपाल वाज इन हैवी डेब्ट्स। अपनी बहन की शादी संपन्न हो जाने के पश्चात गोपाल वाज इन हैवी डेब्ट्स, गोपाल पर बहुत कर्जा था। एज हिज इनकम वॉज स्मॉल, क्योंकि उसकी जो आमदनी थी बहुत कम थी। ही कट डाउन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड स्टार्टेड टू रीपे हिज डेब्ट बिट बाई बिट। तो उसकी आमदनी कम थी और उस पर कर्जा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने क्या किया, ही कट डाउन ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स होते हैं खर्चे, व्यय। तो उसने अपने सभी प्रकार के खर्चों में कटौती कर दी। एंड स्टार्टेड टू रीपे, और भुगतान करना शुरू कर दिया, हिज डेब्ट, अपने कर्ज का, बिट बाई बिट, थोड़ा थोड़ा करके। एज ही हैड टू पे इंटरेस्ट टू, उसे ब्याज भी देना पड़ा, उसे ब्याज भी देना पड़ा। ब्याज तो आप लोग समझते ही हैं, हम पैसा किसी से लेते हैं तो उसके बदले में जो हमसे पैसे लिए जाते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं, तो उसे ब्याज भी देना पड़ा। द डेब्ट ही कुड क्लियर वॉज स्टिल स्मॉलर, द डेब्ट, कर्जा, और ही कुड क्लियर, जो उसे साफ करना था, वॉज स्टिल स्मॉलर, अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। सो रिपेइंग द डेब्ट्स वाज टेकिंग टाइम, सो इसलिए रिपेइंग द डेब्ट्स, कर्जों के भुगतान करने में, वाज टेकिंग टाइम, समय लग रहा था। अब समय क्यों लग रहा था, जब उसकी इनकम कम थी, आमदनी कम थी और खर्चे ज़्यादा थे, और इसके बाद उसे जो पैसा उसने उधार लिया था उसका उसे ब्याज भी देना पड़ रहा था। तो कर्ज का जो भुगतान कर रहा था उसमें उसे टाइम लग रहा था, समय लग रहा था। एज फॉर उमेश मनी, अब उमेश कौन है, उसका मित्र है। तो एज फॉर उमेश मनी, उमेश के धन के लिए, गोपाल थॉट ही वाज हिज फ्रेंड, गोपाल ने सोचा कि वो उसका मित्र था। सो ही कुड वेट ए लिटिल लॉन्गर फॉर हिज मनी, सो इसलिए ही कुड वेट, वह इंतजार कर सकता था, आ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा ज़्यादा, फॉर हिज मनी, अपने धन के लिए। बट
उमेश हैड ए बिग आइडिया अप हिज माइंड। लेकिन उमेश के दिमाग में एक दुष्ट विचार आया, जो हमने आपको शुरू में ही बताया था। किसी के प्रति गलत भावना रखना, किसी के प्रति कपट रखना, उसे हम कहते हैं बिग, यानी कि दुष्ट। तो उमेश के दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। ही वॉन्टेड टू ग्रैब गोपाल्स हाउस इन अ वाइली मैनर। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू ग्रैब, छीनना, गोपाल्स हाउस, गोपाल का घर, इन अ वाइली मैनर, एक चतुर तरीके से। वाइली मीन्स होता है चालाकीपूर्ण, तो चालाकीपूर्ण तरीके से वह उसे छीनना चाहता था। सो ही वेंट टू हिम एंड सेड, इसलिए वह उसके पास गया। कौन किसके पास गया? उमेश गया किसके पास? गोपाल के पास। रिटर्न माई मनी, और उसने उससे क्या कहा? मेरा धन वापस करो। गोपाल रिप्लाइड, गोपाल ने उत्तर दिया, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। आई शैल श्योरली रीपे योर मनी, मैं निश्चित ही तुम्हारा धन वापस कर दूंगा। रीपे मीन्स होता है पुनर्भुगतान कर देना, तो मैं निश्चित ही तुम्हारा धन वापस कर दूंगा। वट गिव मी सम टाइम, लेकिन मुझे कुछ समय दो। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। तो गोपाल ने उमेश से कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। ग्रेटफुल माने होता है कृतज्ञ। तो गोपाल ने उमेश से क्या कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत तुम्हारा आभारी हूँ। यू नो दैट आई एम ऑनेस्ट, तुम जानते हो कि मैं ईमानदार हूँ। एंड योर मनी इज सेफ, और तुम्हारा जो धन है वो सुरक्षित है। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई शैल बिगिन टू रीपे यू इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉल मीन्स होता है किस्त। जैसे हम लोग कोई दुकान से चीज़ खरीदते हैं, किस्तों पे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा धन वापस करना होता है, उसे हम किस्त कहते हैं। तो गोपाल ने उमेश से कहा, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई शैल बिगिन टू रीपे यू इन इंस्टॉलमेंट्स, मैं किस्तों में तुम्हें पुनर्भुगतान करना शुरू कर दूंगा। उसने उससे कहा क्या कहा कि अगले महीने में मैं तुम्हें किस्तों में पैसा वापस करना शुरू कर दूंगा। नो आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, इंफेस्ड उमेश। इंफेस्ड मीन्स होता है जोर देना। तो उमेश ने क्या कहा? नो नहीं, आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, मैं अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। इंफेस्ड उमेश, उमेश ने जोर दिया, यानी कि उसने जोर दे के कहा कि मैं अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। और यू मस्ट रिटर्न माई मनी, तुम्हें मेरा धन वापस करना चाहिए। आई कैन गिव यू अ वीक्स टाइम एट द मोस्ट। तो उमेश ने गोपाल से कहा कि आई कैन गिव यू अ वीक्स टाइम एट द मोस्ट, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह का समय दे सकता हूँ। उमेश बाग्ड अवे ओनली टू रिटर्न नेक्स्ट वीक टू हर्ल अब्यूजेज एंड इंसल्ट आ गोपाल। तो उमेश बाग्ड अवे, उमेश चला गया, ओनली टू रिटर्न नेक्स्ट वीक, केवल अगले महीने लौटने को, और टू हर्ल, हर्ल मीन्स होता है उछालना, एब्यूजेज, एब्यूजेज माने होता है किसी को गलत बोलना। वैसे एब्यूजेज मीन्स होता है गाली देना, यहाँ पे एब्यूजेज गलत बोलना, एंड इंसल्ट अपमान, एट गोपाल, गोपाल पर, यानी कि वो इसलिए वापस चला गया कि वह वापस अगर लौटा और उसने उसे धन नहीं वापस किया तो वह उसके प्रति गलत बोलेगा।
ही सैड, उसने कहा, आई डाउट इफ एट ऑल यू विल पे माई मनी। आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ यद एट ऑल, बिल्कुल भी, यू विल पे माई मनी, कि तुम मेरा धन वापस करोगे, तुम मेरे धन का भुगतान कर दोगे। हाउ कैन आई मेक यू बिलीव, आस्क्ड गोपाल। तो जब उमेश ने उससे कहा कि मुझे संदेह है कि तुम मेरा धन वापस करोगे, भुगतान कर दोगे मेरे पैसे का, तो हाउ कैन आई मेक यू बिलीव, आस्क्ड गोपाल। गोपाल ने पूछा कि मैं तुम्हें किस प्रकार से विश्वास दिला सकता हूं। उमेश सैड, उमेश ने कहा, वेल इफ यू थिंक यू आर ऑनेस्ट देन यू मस्ट अकम्पनी मी टू द कोर्ट एंड मॉर्टेज योर हाउस टू मी इन ल्यू ऑफ द डेप्ट। उमेश सैड, उमेश ने कहा, वेल ठीक है, इफ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो कि यू आर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार हो, देन यू मस्ट अकम्पनी मी, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, टू द कोर्ट, कोर्ट मीन्स होता है न्यायालय, न्यायालय में, एंड मॉर्टेज योर हाउस टू मी इन ल्यू ऑफ द डेप्ट। मॉर्टेज मीन्स होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना आप समझते होंगे, किसी चीज को किसी के बदले में किसी के पास रखना। तो एंड मॉर्टेज योर हाउस, और अपना घर गिरवी रख दो, टू मी, मेरे पास, इन ल्यू ऑफ द डेप्ट, इन ल्यू ऑफ द डेप्ट, कर्ज के बदले में। तो जो कर्ज लिया है उसके बदले में मेरे पास अपना घर गिरवी रख दो। नाउ गोपाल कुड अंडरस्टैंड व्हाट उमेश वांटेड। नाउ, अब, गोपाल कुड अंडरस्टैंड, गोपाल समझ सकता था, व्हाट उमेश वांटेड, उमेश क्या चाहता था। ही वांट्स माई हाउस, वह मेरा घर चाहता है, फॉर सच अ स्मॉल मनी, इतने कम धन के लिए। तो गोपाल समझ गया कि उमेश जो है थोड़े से धन के लिए बदले में मेरा घर चाहता है, और ही इज ट्राइंग टू एक्ट क्लेवर, वह चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। गोपाल डिसाइडेड इन हिज माइंड, गोपाल ने अपने मन में निश्चय किया। तो अभी तक आपने पढ़ा कि गोपाल और उमेश नाम के दो मित्र हैं। गोपाल ने अपनी बहन की शादी के लिए उमेश से कुछ पैसा उधार लिया, और जब वो पैसा देने में थोड़ा लेट हो गया, उसे थोड़ी देर हो गई, तो उसने गोपाल का घर लेना चाहा। तो उमेश के मन में गोपाल के प्रति एक बिग आइडिया आ गया, एक दुष्ट विचार आ गया, एक दुर्भावना आ गई। आगे पढ़ते हैं अब। वेल एज यू विश, तो गोपाल ने कहा कि वेल ठीक है, एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। सैड गोपाल टू उमेश, गोपाल ने उमेश से कहा, व्हाट यू सी, लेकिन तुम जानते हो, आई एम पुअर नाउ, मैं अभी गरीब हूं, एंड आई हैव नो गुड क्लॉथ एंड शूज टू बियर एंड नो हॉर्स टू राइड। तो उसने कहा कि आई एम पुअर नाउ, मैं अभी गरीब हूं, एंड हैव नो गुड क्लॉथ, मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, एंड शूज जूते, टू बियर पहनने को। तो गोपाल ने उमेश से कहा, क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तो तैयार हूं, लेकिन ना तो मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, न जूते हैं, एंड नो हॉर्स टू राइड, और ना ही सवारी करने के लिए घोड़ा। हाउ कैन आई गो बिफोर द किंग इन दिस पुअर कंडीशन। अब गोपाल ने उमेश से कहा कि हाउ कैन आई गो बिफोर द किंग, मैं राजा के सामने कैसे जा सकता हूं, इन दिस पुअर कंडीशन, इस बेकार अवस्था में, इस बेकार स्थिति में मैं राजा के सामने कैसे जा सकता हूं। प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज सो दैट
आई कैन अरेंज दीज थिंग्स। तो गोपाल ने उमेश से कहा कि प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, कृपया कुछ और दिनों का इंतजार करो, सो दैट ताकि आई कैन अरेंज मैं व्यवस्था कर सकूं दीज थिंग्स इन चीज़ों की। उमेश वॉज हैप्पी दैट गोपाल हैड एग्रीड टू हिज डिमांड। तो जब से ही गोपाल ने इस चीज़ को बोला कि मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे कुछ दिन का और समय दो, तो उमेश वाज हैप्पी, उमेश खुश था, दैट कि गोपाल हैड एग्रीड टू हिज डिमांड, कि गोपाल ने उसकी मांग को मान लिया था, उसकी मांग से सहमत हो गया। ही वांटेड द हाउस mortgaged to himself as early as possible। तो ही वांटेड वह चाहता था, द हाउस घर को, मॉर्टेज्ड, मॉर्टेज मीन हमने आपको बताया हुआ था गिरवी रखना, तो गिरवी रखना, टू हिमसेल्फ स्वयं के पास, एज अर्ली एज पॉसिबल उतना जल्दी जितना कि संभव हो सके, सो दैट ही कुड प्लान टू पॉसेज इट टू, सो इसलिए दैट ही कुड प्लान वह योजना बना सकता था, टू पॉसेज इट टू इसे रखने की। पॉसेज का मतलब होता है जो चीज़ हमारी होती है। अपारेंटली ही सैड, स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर उसने कहा, गुड क्लॉथ एंड हॉर्स आर नो बिग थिंग्स। तो उमेश ने क्या कहा, गुड क्लॉथ एंड हॉर्स, अच्छे कपड़े और घोड़ा, आर नो बिग थिंग्स, बड़ी चीजें नहीं हैं। आई शैल जस्ट अरेंज देम फॉर यू, आई शैल जस्ट अरेंज देम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उनकी व्यवस्था तुरंत कर दूंगा। जस्ट गेट रेडी टू गो टुमारो, जस्ट गेट रेडी तैयार रहो, टू गो टुमारो कल चलने के लिए। अ कपल ऑफ आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, उमेश रिटर्न टू गोपाल विद ए सैडल हॉर्स, उमेश रिटर्न टू गोपाल, उमेश गोपाल के पास लौटा, विद ए सैडल हॉर्स, सैडल मीन्स होता है घोड़े की पीठ पर जो जीन रखी जाती है जिस पे हम बैठते हैं उसे बोलते हैं सैडल, सैडल हॉर्स यानी कि जिस पर जीन लगा हुआ घोड़ा। क्लॉथ्स कपड़े, टर्बन पगड़ी, शूज जूते, एंड बेस्ट बेल्ट और कमरबंद, एंड सैड और कहा, नाउ यू हैव एवरीथिंग, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, यू वांट जो तुम चाहते हो, गेट रेडी इन द मॉर्निंग सुबह को तैयार रहना, आई विल कम टू टेक यू मैं तुम्हें लेने आऊँगा, एट द सनराइज, सनराइज मीन्स होता है सूर्योदय के समय। तो गोपाल ने उमेश से कहा था कि मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं, ना ही जूते हैं, और ना ही बैठने के लिए, सवारी करने के लिए घोड़ा है, तो मैं राजा के पास कैसे जा सकता हूँ। तो उमेश ने कहा कि मैं इन चीज़ों की व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दूंगा, और कुछ ही देर के पश्चात वह गोपाल के लिए अच्छे जूते, कपड़े, पगड़ी, कमरबंद सब कुछ लेके आ गया, और उससे कहा कि सुबह को चलने के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। नेक्स्ट डे गोपाल bore the cloth and accompanied Umesh to the royal court after they were admitted into the king's audience। नेक्स्ट डे अगले दिन गोपाल bore the clothes, गोपाल ने कपड़े पहने, एंड accompanied उमेश और उमेश के साथ चल दिया, टू द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में। आफ्टर दे वर एडमिटेड, उनके, एडमिटेड मीन्स होता है स्वीकार कर लेना, तो आफ्टर दे वर एडमिटेड इनटू द किंग्स ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स होता है एक आम सभा, जर्नल मीटिंग। तो राजा की एक आम सभा में आज्ञा मिलने के पश्चात
उमेश प्लीडेड हिज केस। प्लीडेड मीन्स होता है वकालत करना, तो उमेश प्लीडेड हिज केस, और केस मीन्स होता है मामला। उमेश ने अपने मामले की वकालत की। द किंग नोडेड एंड आस्क्ड गोपाल टू प्रेजेंट हिज केस। द किंग नोडेड, राजा ने सिर हिलाया, एंड आस्क्ड गोपाल, और गोपाल से कहा, टू प्रेजेंट हिज केस, अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए। गोपाल सैड, गोपाल ने कहा, सर श्रीमान, उमेश क्लेम्स दैट एवरीथिंग दैट आई हैव बिलोंग्स टू हिम। तो जब उमेश ने अपनी सारी बात राजा को बता दी, तो राजा ने गोपाल से कहा कि अब तुम अपना मामला रखो। तो गोपाल ने कहा, सर श्रीमान, उमेश क्लेम्स, उमेश दावा करता है, दैट की एवरीथिंग दैट आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है, बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ उसका है। ही फाल्सी एक्सक्यूजेज मी, वह फाल्सिज एक्सक्यूजेज मी, वह मुझे दोष देता है, दैट आई हैव टेकन हिज मनी एंड थिंग्स, कि मैंने उसका धन और चीज़ें ली हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, ही हैज़ गॉन क्रेजी, वह है क्रेजी। क्रेजी मीन्स होता है पागल, तो ही हैज़ ग्रॉन क्रेजी, वह पागल हो गया है। हम सैड द किंग, इंटरेस्टिंग, तो राजा ने कहा, हम सैड द किंग, राजा ने कहा, इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्ण। सर, इफ यू परमिट मी टू इंटेरोगेट उमेश बिफोर यू, I shall be able to prove how malicious he is towards me, pleaded गोपाल। तो अब गोपाल ने राजा से कहा कि श्रीमान, इफ यू परमिट मी, या आप मुझे परमिट, आज्ञा दो, टू इंटेरोगेट उमेश, उमेश से पूछताछ करने की। इंटेरोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना। बिफोर यू, आपके सामने, आई शैल बी एबल टू प्रूव, मैं सिद्ध कर दूंगा, हाउ मेल्सस, मेल्सस मीन्स होता है दुर्भावना, हाउ मेल्सस ही इज टुवार्ड्स मी, कि वह मेरे प्रति कितना दुर्भावनापूर्ण है, प्लीडेड गोपाल, गोपाल ने वकालत की, यानी कि गोपाल ने अपनी बात को रखा। परमिशन इज ग्रांटेड, सैड द किंग, राजा ने कहा कि आज्ञा दी जाती है। थैंक यू सर, सैड गोपाल, गोपाल ने कहा, धन्यवाद श्रीमान। ही देन आस्क्ड उमेश, फिर उसने उमेश से पूछा, टेल मी हुज दिस ड्रेस इज दैट आई बियर। तो उसने उमेश से क्या पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, हुज दिस ड्रेस, यह ड्रेस किसकी है, दैट इज आई बियर, जो मैंने पहनी है। इट इज माइन, यह मेरी है, रिप्लाइड उमेश, उमेश ने उत्तर दिया, विदाउट रियलाइजिंग, बिना महसूस किए हुए, व्हाट ले इन स्टोर फॉर हिम, कि उसके लिए भंडार में क्या है। एंड दिस टर्बन, और यह पगड़ी, इट इज माइन, यह मेरी है। दिस पेयर ऑफ शूज, यह जूतों की जोड़ी, इट इज माइन, यह मेरी है। दिस वेस्ट बेल्ट, यह कमरबंद, इट इज माइन, यह मेरी है। दैट हॉर्स, वह घोड़ा, इट इज माइन, यह मेरा है। एंड माई हाउस, एंड माई हाउस, इट इज माइन, यह मेरा है। तो गोपाल ने उससे क्रम बाई क्रम, यानी सीरियल से पूछा कि ये कपड़े किसके हैं, ये जूते किसकी है, और ये कमरबंद किसकी है, ये घोड़ा किसका है, और मेरा घर किसका है। तो उमेश ने बिना समझे ही सब में यही बोल दिया कि यह मेरा है। उसने जो कुछ भी पूछा तो उसने सब में यही बोला, यह मेरा है। देन गोपाल सेड टू द किंग, तब गोपाल ने राजा से कहा, नाउ यू कैन सी फॉर योर सेल्फ दैट ही क्लेम्स टू बी नाउ देन
देन तब गोपाल सेड टू द किंग, तब गोपाल ने राजा से कहा, नाउ यू कैन सी, आप फॉर योर सेल्फ, आप स्वयं देख सकते हैं, दैट की ही क्लेम्स, वह दावा करता है, टू बी हिज वॉट एवर आई हैव, टू बी हिज अपना होना, वॉट एवर आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है। आई रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट की ही मे बी आस्क्ड, उससे कहा जाए, नॉट टू perturb me for his craziness and make my life difficult। तो उसने राजा से प्रार्थना की कि उससे कहा जाए, उससे कहा जाने का मतलब उमेश से, और नॉट टू perturb me, perturb मीन्स होता है परेशान करना, कि ये मुझे परेशान ना करे, और फॉर हिज क्रेजीनेस, अपने पागलपन के लिए, एंड मेक माई लाइफ डिफ़िकल्ट, और मेरी जिंदगी को डिफ़िकल्ट, परेशानीपूर्ण न बनाए। द किंग एंड द courtiers began to laugh at उमेश, राजा और दरबारी उमेश पर हंसना शुरू हो गए। द किंग गेव हिज वर्डिक्ट, राजा ने अपना वर्डिक्ट मीन्स होता है न्याय, जिसे हम लोग बोलते हैं जजमेंट, तो राजा ने अपना न्याय दिया। गोपाल हैज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट उमेश इज ए सोर्स ऑफ न्यूसेंस ऑफ गोपाल, तो राजा ने अपना न्याय क्या दिया, राजा ने कहा, गोपाल हैज प्रूव्ड, गोपाल सिद्ध कर चुका है, बियॉन्ड डाउट, संदेह के परे, कोई संदेह नहीं है, दैट की उमेश इज ए सोर्स ऑफ न्यूसेंस, कि उमेश एक न्यूसेंस है, एक बाधा है टू गोपाल, गोपाल के लिए। उमेश केस इज डिसमिस्ड, उमेश का जो मामला है उसे खारिज किया जाता है, एंड ही इज बांड, और उसे चेतावनी दी जाती है, टू मेंड हिज वेज, अपने तरीकों को सुधारने के लिए। इफ ही डज नॉट, यदि वह नहीं करता है, ही विल हैव टू गो टू जेल, तो उसे जेल जाना पड़ेगा, यानी कि अगर उसने ऐसा अपने तरीके को नहीं ठीक किया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। नाउ उमेश वाज नो मोर एबल टू प्रेशराइज गोपाल, तो जब राजा ने अपना न्याय सुना दिया तो अब क्या हुआ कि नाउ अब उमेश वाज नो मोर एबल, उमेश अब सक्षम नहीं था, टू प्रेशराइज गोपाल, गोपाल पर प्रेशर डालने के लिए, यानी कि उस पर दबाव बनाने के लिए। गोपाल हाउएवर वाज ऑनेस्ट, गोपाल हालांकि ईमानदार था। ही रिटर्न टू उमेश व्हाट ऑल बिलोंग्ड टू हिम, तो ही रिटर्न टू उमेश, उसने उमेश को वापस लौटा दिया, व्हाट ऑल, जो कुछ भी, बिलोंग्ड टू हिम, जो उसका था, एंड आल्सो रिपेड हिज मनी इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ ए फ्यू मंथ्स, तो गोपाल ने जो कुछ भी उमेश से लिया था वो सब उसका वापस कर दिया, एंड आल्सो रिपेड, और भुगतान कर दिया, हिज मनी, उसके धन का, इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स मीन्स किस्तों में, तो उसने उसके धन को किस्तों में वापस कर दिया, ओवर ए पीरियड, एक समय के बाद, ऑफ ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा और आपने इससे सीखा कि हमें किसी के भी प्रति कभी भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के प्रति दुर्भावना रखेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। तो हमें हमेशा सबके प्रति, सभी के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए और हमें हमेशा अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए। थैंक यू।